प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। जिस ग्रंथ की ऐसी सुंदर महिमा हो कि जो यह पढ़े, यानी जो का अर्थ है कोई भी इस पाठ को करने में कोई भी नियम नहीं है, न कोई शर्त है कि कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता है। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि माताओं को क्या हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हनुमान चालीसा स्वयं दे रहा है कि जो यह पढ़े, जो शब्द पर ध्यान दें आप लोग कि जो यह पढ़े, यानी महिला पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, रोगी पढ़े चाहे निरोगी पढ़े, बालक पढ़े चाहे वृद्ध पढ़े, हर एक को पढ़ने का अधिकार है, हर समय पढ़ने का अधिकार है। इसके पढ़ने में कोई भी नियम नहीं है कि पूर्व की ओर मुँह करके पढ़ो कि पश्चिम की ओर मुँह करके पढ़ो। कोई शर्त नहीं है कि आसन बिछाकर पढ़ो या बिना आसन के पढ़ो। ये कैसे पढ़ो ये कुछ नहीं लिखा, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो। तो पढ़ने से क्या मिलेगा? बस सिद्धि मिलेगी, होए सिद्ध। केवल पढ़ने से ही सिद्धि मिल जाएगी। अब प्रश्न उठता है सिद्धि है क्या आखिर? श्री रामचरितमानस में इसका उत्तर मिल रहा है। भगवान के चरणों की प्रीत मिल जाए समझो सिद्धि मिल गई। साधन सिद्ध, साधन कब सिद्ध होता है कि साधन सिद्धि राम पद नेहु। तो भगवान से प्रेम हो जाए समझो सिद्धि मिल गई। और अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो जगत की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति यदि हो जाए तो समझो सिद्धि मिल गई। हनुमान चालीसा में राम जी के चरणों में प्रीत हो जाए तो समझो सिद्धि मिल गई। और हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान जी राम जी के चरणों में प्रीत तो देते ही हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पास है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, राम की रसायन, राम के चरणों की प्रीत तो हनुमान जी के पास है, इसलिए वही दे सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जगत छोड़ना नहीं पड़ता है, न जगत छोड़ने की कोई आवश्यकता है। भगवान भी मिलते हैं, लौकिक सुख भी मिलता है। देखो विभीषण और सुग्रीव, विभीषण और सुग्रीव को दोनों को राम जी भगवान मिले हैं। और राम जी के मिलने के साथ साथ राज्य भी मिला। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो इस ग्रंथ की ऐसी महिमा है
कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसकी गवाही कौन दे रहा? गौरीपद भगवान शंकर दे रहे हैं कि सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त होगी।